रमन ने लगाया निधि को जोरदार का चाटा, रूही के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब निधि अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही होती है तो रमन वहां पे आ जाता है और निधि के हाथ में ओम का बैंगल देख लेता है और कहता है कि मुस्लिम लड़कियां कैसे लगा सकती है, और वो कहता है कि रुको वहां पे। यह देखकर रमन के होश उड़ जाते हैं। वहीं निधि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर किसी को यह बारे में पता चले गया कि मैं निधि हूँ तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो सकता है। इसी बीच रमन उसके नज़दीक जाता है, उसका हाथ जोरदार का पकड़ लेता है, पकड़ के उसके चेहरे के मुखौटे को बाहर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे ही रमन की नज़रें निधि पे पड़ती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा हताश और परेशान हो जाता है कि हे भगवान अब ये क्या होगा। तभी वहाँ पर रोमी और इशिता दोनों की एंट्री हो जाती है। इशिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है निधि पर, क्योंकि निधि ही वो एक जरिया थी जिसकी वजह से इशिता रमन आज एक दूसरे से दूर हैं। उनकी बेटी उनसे दूर है। जहाँ पे रमन कहता है कि मैं आइंदा वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम जल्दी से बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है रूही। जहाँ पे निधि काफ़ी ज़्यादा हताश है, उसके मन में कोई भी दिमाग नहीं काम करता कि वो आगे क्या फैसला लेने वाली है। इसी बीच रमन यहाँ पे निधि को बार बार टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ जब यहाँ पे आदि मिलता है आलिया से, तो आलिया कहती है मुझे अम्मा के लिए बहुत टेंशन हो रही। जहाँ पे आदि कहता है कि वाह तुम्हें टेंशन हो रही है अपनी मम्मा के लिए, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है, तुम इतनी टेंशन में कैसे रह सकती हो। तो आलिया उसके ऊपर भड़क जाती है। फिर इधर इशिता बार बार निधि से कहती है कि बता मेरी रूही कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, तुझे सब पता है, तुमने मेरी बेटी को 7 साल से हमसे छुपा के रखा था। निधर निधि के सवालों इशिता रमन के सवाल कभी खत्म नहीं होते। जहाँ पे रोमी यह देखकर रौद्र बहुत डर जाता है। जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि रुकिए, अभी हमें उससे बात करना है, उसके बारे में जानना है कि आपकी बेटी रूही है भी या नहीं, क्योंकि वो एक चीज़ काम। तभी वहाँ पे कुछ सामान आता है। जैसे ही रमन को इस बारे में पता चलता है कि वो सेंसन रोहन चोपड़ा, तो उसके मन में बहुत तरह के सवाल चलता है कि रोहन चोपड़ा और निधि चोपड़ा ये कैसे हो सकता है। निधि बहुत डरी हुई और कहती है इधर कि मैंने कहा था ना कि मैं निधि नहीं हूँ, पर तुम लोग ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पे एक एक करके सारे प्रूफ मिल रहे होते हैं निधि के खिलाफ। जहाँ पे इशिता कहती है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम बच जाओगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम बचने वालों में से नहीं हो। अब मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। फिर जब उसके सारे बैग वगैरह चेक कर रहे होते हैं, पासपोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जो कि उस पर आय कार्ड पता चलता है कि निधि ने अपने सारे नाम को चेंज कर दिए हैं। फिर वहाँ पे बिकनी मिलती है, जहाँ पे वो परेशान हो जाता है कि ये बिकनी किसका है। वो भी बाल वाला, वो बहुत परेशान यह भी होता है कि आखिर रीज़न क्या है। तभी दूसरी तरफ रूहान निधि को बार बार कॉल लगा रहा होता है कि हो सकता है उसे पता चल पाए कि हाँ वो क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला। जहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे पुलिस आई है। यह बात सुनते ही रूही के मन में तरह तरह के सवाल चलने लगते हैं कि जरूर कुछ तो बड़ा होने वाला है, जो कि मुझे इस बारे में नहीं पता है। इधर इशिता अपनी बेटी रूही को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस में है कि आखिर सच्चाई क्या है। जहाँ पे डॉक्टर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अपनी सही सही बता दो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे निधि को एक कॉल करने का परमिशन मिलता है तो वो डायरेक्ट कॉल करती है अशोक खन्ना के पास। जहाँ पे अशोक खन्ना कहते हैं कि वहाँ पे इशिता रमन सब कोई है, पूरी फैमिली वहाँ पे है। तो इधर निधि कहती है कि हाँ मुझे कुछ भी पॉलिटिक्स कुछ भी लगा, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस बात में सभी के चेहरे देखने लायक हो जाते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है तुम इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन दो। निधि जैसी ही इंस्पेक्टर को फ़ोन देती है, अशोक निधि के खिलाफ और भी ज़्यादा वर्ड बोलना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, इनफैक्ट रूहान की वजह से मैं ये औरत से मिली थी और ये औरत जो भी कर रही होगी शायद वो गलत कर रही है, क्योंकि रमन इशिता ने सही इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। जहाँ पे निधि को जब इस बारे में पता चलता है कि अशोक खन्ना ने भी इसका साथ छोड़ दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। तभी इधर रमन कहता है कि देखो खन्ना ने भी तेरा साथ दे दिया, तुम किसी की हो ही नहीं, किसी की सगी नहीं हो सकती है। तभी यहाँ पे रूहान आ जाता है और इशिता को देख के काफ़ी ज़्यादा बौखलाया जाता है और कहता है कि निधि मैम भी यहीं पे है। लेकिन निधि की नज़रें पहुँच जाती है रूहान के ऊपर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अगर वो कुछ बोल देगी तो रूहान से डायरेक्टली वो लोग बात कर लेंगे, जिससे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
पर निधि इशारा करती है रूहान को और कहती है कि वो किसी भी प्रकार से अगर यह देश छोड़कर चली जाएगी तो हो सकता है कि हम ये जीत पाएंगे और हम सीतारमन को जिंदगी भर के लिए दुख दे सकते हैं। जहाँ इंस्पेक्टर कहते हैं कि अभी तक रूहान का कॉल नहीं आया, एक बार मैं फिर से कॉल लगाता हूँ। जैसे इंस्पेक्टर साहब उसका फ़ोन लगाते हैं रूहान को तो उसका फ़ोन साइलेंट पे रहता है। तो निधि कहती है वाह, मानना पड़ेगा, आज मेरा तीर मेरा काम आ रहा है। जब आलिया और आदि दोनों पहुंचते हैं रिसेप्शन में तो वहाँ पे पता करते हैं कि इस नाम की कोई लेडीज यहाँ पे है। तो कहते हैं प्लीज़ मुझे उनसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ही रिक्वेस्ट करने पे वो लोग को अंदर जाना देते हैं। तभी आलिया से टकरा जाती है रूहान, जहाँ पे कहती है रूहान तुम ठीक हो ना, लेकिन रूहान कुछ अजीब सा बिहेव करता है। जहाँ पे वो कहती है कि सब कुछ अच्छा है ना। आदि कहता है कि हमें आलिया हमें चलना हो मॉम डैड के पास। दूसरी तरफ अशोक के मन में बहुत तरह के सवाल चल रहा होता है कि वो आगे करे तो करे क्या। इधर सिमी बहुत परेशान है और इधर शगुन ये दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है। तो उसके मन में तरह तरह के सवाल चलते हैं कि भगवान न करे कुछ वैसा वो कर ले। और सिमी कहती है कि प्लीज़ शगुन तुम दरवाज़ा खोलो, देखो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। वो लोग खोजने के लिए दोनों निकले हैं होटल, जहाँ पे बहुत मुश्किल से दरवाज़ा तो खोल देती है शगुन। लेकिन शगुन कहती है कि मेरी शादी टूटी है, मेरे ऊपर क्या बीत रही है ये मैं ही सिर्फ समझ सकती हूँ, तुम कभी नहीं समझ सकते हो। जहाँ पे वो कहती है कि भाई हम दोनों की ज़िंदगी ना बर्बाद सी हो गई। जहाँ पे वो इशिता का नाम लेता है और कहता है कि इशिता ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, कम से कम उसके लिए तो तुम सोच सकती हो ना। जहाँ पे शगुन कहती है कि मैं ज़्यादा कब तक, मैंने पीहू को अपने हाथों से पाला है, उसे प्यार दिया है, ममता का दुलार दिया है, मैं कैसे उसे अपने साइड ना करके शीता और रमन को दे दूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ ना, मैं क्या ही कर सकती हूँ। इस बात पे शगुन की बात मान लेता है और कहता है कि मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें इशिता की एक तरफ मदद भी देखना चाहिए कि इशिता ने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया। दोबारा इस फैमिली के लिए, तुम्हें इस घर में लाने के लिए तुम्हारे लिए वो हर मेहनत किया। तुम इतना तो समझ सकती हो ना शगुन, तुम तो भी एक माँ हो ना। लेकिन एक माँ को एक माँ से बिछड़ना क्या अच्छी बात है। यहाँ तक कि इशिता को तो यह बात भी नहीं पता है कि पीहू उसकी असली बेटी है। तुम सोचो क्या ही हो सकता है। जब इशिता रमन दोनों रो रहे होते हैं तो रमन इशिता का हाथ थामता है, जहाँ शगुन को बहुत ही बुरा फील होता है। इसका पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार पे स्टार प्लस पे देख सकते हैं।